इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। सरज़मीन अंबिया कराम में मुसलमानों की बदतरीन नस्ल कुशी शुरू कर दी गई है। मैतें गिननी मुश्किल हो गई हैं। तमाम हस्पताल मलिया मेट कर दिए गए हैं। नेट राब्ता मुअत्तल हो गया है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मामूली जख्मों वालों का भी इलाज ना होने की वजह से बचना मुश्किल हो गया है। जो जिंदा हैं वो भूख प्यास की वजह से दम तोड़ने पर मजबूर हैं। जालिम सारे यकजा हो गए हैं और इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अय्याशियों में मसरूफ है। पूरी उम्मत को इज्तिमाई सतह पर हंगामी तौर पर मैदान में आना चाहिए। तमाम ममालिक के मुसलमानों को बैक वक्त बैक ज़बान सरापा एहतजाज बनना पड़ेगा। उम्मत के मशाहीर को फौरी किसी लाहा अमल तय करके ऐलान करना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि ये क्या है? मेरी यकीन करें रूह कांप गई जब से मैंने ये वीडियो देखी है कि मुसलमानों के लोथड़े हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल ने गजा पट्टी में इतनी शदीद तरीन और मुसलसल बमबारी की है जिसके नतीजे में 86 यानी 86 से ज्यादा जो फलस्तीनी शहीद और 280 से ज्यादा जख्मी हुए। ये जंग की सबसे होलनाक रातों में से एक थी। फलस्तीनी सहाफी हलील अबू अलियास ने जो फेसबुक पर लिखा था, चंद ही घंटे बाकी हैं और गजा सफा हफ्ती से मिटा दिया जाएगा। तुम हमें सिर्फ जन्नत में पाओगे। खुदा हाफिज इन सब से जो तारीख के सबसे जालिम अरब कहलाएंगे। और गजा की एक फलस्तीनी लड़की ने लिखा, हमारी खबरें आपसे तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। ये सिर्फ चंद दिनों की बात है और सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह इसको हरगिज माफ ना करे जो हमारे जुल्म पर खामोश रहा। ये थी फलस्तीनी लड़की की पुकार। एक फलस्तीनी शेख ने कहा, मैंने अभी अपनी बेटी को दफनाया है बगैर सर के और गजा आखिरी सांस ले रहा है। तुम्हारा बहुत इंतजार किया। ये है वो चीहो पकार जो मुसलमान कर रहे हैं। कोई कह रहा है या अल्लाह या रसूल अल्लाह इन अरबों की शिफात ना करना। कोई ये कह रहा है कि ये हमारे पास आखिरी अल्फाज हैं। कोई ये कह रहा है ये हमारी आखिरी आवाज है। अब फलस्तीन अब गजा खत्म होने वाला है। अब हमारी तुमसे मुलाकात नहीं होगी। अब हम तुम्हें जन्नत में मिलेंगे। यार हम इतने बेगैरत और मुसलमान 57 इस्लामी मुल्क इतने बेगैरत इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनकी तड़पती हुई आवाजों पर भी हमने लब्बैक ना कहा। हमने लब्बैक या फलस्तीन ना कहा। हमने उनके लिए एहतजाज ना किया। हमने उनके लिए इसराइल की मसनूआत का बाइकाट तक ना किया। हमने उन लोगों के खिलाफ जो फलस्तीन के जुल्म पर खामोश रहे, हमने उनके खिलाफ कोई इकदाम भी ना किया। यार हम तो जिहाद भी ना कर सके और हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ईमान की कमजोर तरीन अलामत से भी गिर गए कि हम दिल से भी उनको बुरा नहीं जान रहे। और यार हम क्या हैं? 57 इस्लामी मुल्क हो और हम मुसलमानों की माएं बहनें बेटियां ऐसे कट कट के गिर रही हैं, ऐसे चीथे उड़ रहे हैं। यार बर्बरियत और जो जुल्म है ना, तारीख में ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा। हम 57 इस्लामी मुल्कों को दूर करना चाहिए। यार हमारे फलस्तीनियों पर जुल्म हो रहे हैं और हम बेबस। हमें चूड़ियां पहननी चाहिए। हमें हिजड़ों और खुसरों से जो खुसरे होते हैं, खुदा की कसम हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हम तो खुसरे और जो हिजड़े उनसे भी ज्यादा बुरे हो गए हैं कि हम फलस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सके। हम क्या कर रहे हैं यार? कहां खड़े हैं? क्या हमने मरना नहीं? क्या जवाब देंगे अल्लाह की क़यामत वाले दिन? खुदा के लिए अब वक्त है, अभी भी वक्त है। फलस्तीन की हिमायत के लिए उठ खड़े हों।